सही मायने में हम उन PhD थीसिस को छोड़ दें, हम उन किताबों को छोड़ दें जो सिर्फ नकल किए जाते हैं, तो इतिहास मात्र तथ्यों की तलाश है, अनकही कहानी को कहने की चेष्टा है। हर बार यही चेष्टा है। हर नया इतिहासकार नया इतिहास ही लिखता है यदि वो ईमानदारी से शोध करके इतिहास लिख रहा है। इतिहास के अपने स्रोत हैं, ज्ञात स्रोत हैं। जब से इतिहास लेखन शुरू हुआ है, अनवरत चेष्टाएं हुई हैं ये रेखांकित करने की कि हमारे स्रोत, हमारी विषय वस्तु कहाँ पर है, हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढें। और उसके लिए आप अभी बातें हो रही थी, यात्रा वृत्तांत की बड़ी चेष्टा की, बड़ी प्रशंसा की गई। ये सच बात भी है। भारतवर्ष कभी सोने की चिड़िया थी, ये किसी भारतीय शासक ने विदेशों में जाकर प्रचारित नहीं किया था। ये किया था विदेशों से आए यात्रियों ने। उन्होंने देखा और उन्होंने जाके अपने घरों में कहा कि वो तो सोने की चिड़िया है। तो ये यात्रा वृत्तांत हमारे स्रोत रहे हैं, पुरावशेष हमारे स्रोत रहे हैं, सिक्के हमारे स्रोत रहे हैं, डायरियां हैं। आजकल दो नए स्रोतों पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, वो है साहित्य और जिसे हम कहते हैं ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास। स्रोत हमारे चाहे जो भी है, और हमारा अभीष्ट एक ही होता है कि हम प्रामाणिक बात कर सकें, निश्चयात्मक बात कर सकें। ये भी मान लो, वो भी मान लो, ऐसी बात ना कहें। और ऐसा कहने के लिए हमें अलग अलग स्रोतों को मिलाकर देखकर एक बात करने की चेष्टा करनी होगी। तो अनकही कहानी के बारे में बस इतनी सी बात को कहा। इतिहास का धर्म ही है अनकही कहानी कहना, कही हुई कहानी को दोहराना नहीं। यदि इतिहास को कोई भाट समझता है, चारण समझता है, तो हम इतिहास वालों को बचना होगा। हम इतिहास वालों को दृढ़ होना पड़ेगा कि हम किसी की प्रशंसा के लिए खड़े नहीं होते हैं, हम किसी की प्रशंसा के लिए कलम लेकर नहीं बैठते हैं। हम बैठते हैं सच्चाई को ढूंढ निकालने के लिए। इस पर मैं थोड़ी बात और करनी। इतिहासकार अपने इस काम को करने के लिए जो पहली बात करता है, बड़े विद्वान इतिहासकार बैठे हैं इस सभागार में, मंच पर भी। मैं विनय पूर्वक कहना चाहूंगा कि वो अब तक जो ज्ञात तथ्य हैं उनमें जहां उनको कमी दिखाई पड़ती है, जहां उन्हें विरोधाभास दिखाई पड़ता है, वो उस तथ्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और फिर अपनी ओर से उत्तर ढूंढकर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो हमें कहीं न कहीं सीखना होगा, हमें समझना होगा कि कैसे हम पहले से चले आ रहे प्रश्नों को, पहले से चले आ रहे तथ्यों को प्रश्न चिन्ह लगा दें। प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगा दें कि लगाना है, इसलिए लगा दें कि प्रश्न चिन्ह लगा देंगे तो शायद और तथ्य सामने आएंगे। होता यह है कि जिसे भातचारण कहा गया, वो तो किसी न किसी राज दरबार के लोग थे, उनसे जैसा कहा गया लिखा। आज भी अगर वही बात हो रही है तो बड़ा दुख का विषय है। हम तो प्रजातंत्र में जीते हैं। हम आज भी यदि उसी तरह से राजा के या शासक के कहने से ही इतिहास लिखेंगे तो ये
सोचने वाली बात होगी कि क्या हम सही अर्थों में इतिहासकार हैं। इतिहासकार जब लिखते हैं तो धीरे धीरे जो तथ्य एकत्र होते हैं वो कहीं न कहीं केंद्रीकृत होने लगते हैं एक दिशा में। जैसे अभी बात हो रही थी, हम जब भी अपनी आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, बाकी नाम छूट जाते हैं। पर बाकी नाम भी हम लेते हैं धीरे धीरे। जो बात आता है, संदर्भ आते हैं, संदर्भ बदलते हैं, तो मैं हर संदर्भ की चर्चा नहीं करूंगा। बस मैं इतना कहूंगा कि जो सेंट्रलाइज्ड एक बोलने का तरीका है वो, या फिर हाइपरबोलिक, हम अतिशयोक्ति में बातें करते हैं। जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है, जो बुरा है वो बिल्कुल बुरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो अच्छा है उसमें भी बुराई हो सकती है, जो बुरा है उसमें भी अच्छाई हो सकती है। तो हम इसको संतुलित रूप में देखने की कोशिश करें और हाइपरबोल या अतिशयोक्ति के माध्यम से इतिहास के तथ्यों को देखने की कोशिश न करें। और तीसरी बात जो सामान्यतः होती है कि हम तथ्यों का दमन कर देते हैं, कुछ तथ्यों को छुपा बैठते हैं, कुछ तथ्यों को सामने ला देते हैं। ये कभी नहीं होनी चाहिए। जो तथ्य पहले से सामने है वो तो है ही, जो नए तथ्य लाए जा सकते हैं वो लाए जाए। अब ये जो मैंने बात कही कि हमारा काम है कि हम प्रश्न चिन्ह लगावेंगे जब किसी प्रकार का कोई सेंट्रलाइज, हाइपरबोलिक, रिप्रेसिव या रिपल्सिव कमेंट किया जाएगा। तो जैसे मैं एक कमेंट की बात करता हूँ, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने कहा कि भारत में तो परंपरा से निरंकुश शासन प्रणाली है। भारत ही नहीं, उन्होंने कहा सारे ईस्ट के बारे में कह दिया, ईस्टर्न डेस्पोटिज्म, पूरब में निरंकुशता है। तो इतिहासकार का काम है इसका जवाब दे। तो जवाब कैसे देंगे? मंच से नहीं, जैसे मैं दे रहा हूँ। मैं कौन सा इतिहासकार हूँ? पर मैं नाम लेता हूँ एक इतिहासकार का, केपी जायसवाल। केपी जायसवाल, उन्होंने जब अंग्रेजों ने बार बार कहा कि भारत में ईस्टर्न डेस्पोटिज्म है, तो उन्होंने एक किताब लिखी, हिंदू पॉलिटिक्स, बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ है और स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों की बात है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और उस किताब के जरिए उन्होंने बताया कि बिहार गणतंत्र की शासन प्रणाली के लिए विख्यात है प्राचीन काल से। तो हम प्रश्न करें और प्रश्न का उत्तर अपने तथ्यों से दें, न कि अपनी जबरदस्ती की चेष्टाओं। जबरदस्ती की चेष्टा बोल के भी हो सकती है, लिख के भी हो सकती है, नहीं, हम तथ्यों के माध्यम से। एक दूसरी बात इसी सिलसिले में कह देना चाहूंगा, आवाज जा रही है ना? अंग्रेजों ने पलासी की लड़ाई कैसे जीती, इस पर आप सब पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं। मैं उसमें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अलीवर्दी था और उससे ग्रहण की हुई सीख के आधार पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, कलकत्ता में उन्हें परास्त किया। ब्लैक होल की ट्रेजेडी, एक नामी कहानी जोड़ी गई उससे कि उसने बड़ा सताया अंग्रेजों को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मध्यकालीन हुमायूं की तरह वहां से सिराजुद्दौला हट गए कलकत्ता से। हुमायूं का नाम था हुमायूं, जिसका माने होता है फॉर्चुनेट, लेकिन वो इतना अनफॉर्चुनेट था कि हर बार लड़ाई जीत जाए और हर बार विजय उसके हाथ से निकल जाए, और अंततोगत्वा राजपाट ही उसके हाथ से निकल गया, शेरशाह बादशाह हो गया। कुछ ऐसा ही सिराजुद्दौला के साथ